चेरनोबिल से तुलना करते हुए पुतिन ने धमकी दिलवा दी है। ट्रंप को यह मैसेज पहुंच गया है, तो क्या अब खमेनेई बच जाएंगे? तो देखिए यहां पर एक सवाल बड़ा है, और वो सवाल यह है कि पुतिन ने इस धमकी को देने से पहले शी जिनपिंग से टेलीफोनिक वार्ता की थी। यह न्यूज भी बड़ी वार्ता है। असल मायने में जिस तरह से ट्रंप बार बार बड़बोलेपन में कि हां तेहरान खाली करो लेकिन गोला नहीं चलाए, पुतिन ने लेकिन दुनिया को मैसेज देने से पहले शी जिनपिंग से बात करी कि भैया देखो ईरान के साथ कुछ हो रहा है, क्या कहते हो? इस समय लेकिन चाइना का एक बात समझना होगा कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी पावर होते हुए भी ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हां ओपनली आ गया हो, जैसे चाइना के पाकिस्तान के केस में वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे डिफेंस इक्विपमेंट दूंगा, तुम्हारी सॉवरेनिटी की रक्षा करूंगा, ऐसा ईरान के केस में वो बयान नहीं दे रहा है। कारण हो सकता है थोड़े और नेगोशिएशंस की बातें बच रही हों, या कुछ और हो सकता है। पुतिन ने शी जिनपिंग से बात की और दोनों ने इस बात को स्ट्रांगली कंडेम किया कि भाई ये गलत हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं ये कहना भी अपने आप में एक तरीके से साथ देना है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए अभी 2 दिन पहले 17-18 को जब G7 मीटिंग हुई थी कनाडा में, तो कनाडा के सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो वहां पर मतलब G7 के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से पहले जो G7 के ओरिजिनल मेंबर थे, उन सब ने इजराइल का साथ दे दिया था और ईरान की निंदा कर दी थी, कह दिया था इजराइल की रक्षा हम करेंगे। ऐसे में इनके द्वारा, पुतिन और चाइना के द्वारा यह कह दिया जाना कि हम इजराइल की निंदा करते हैं, यह ईरान की एक डिप्लोमेटिक विन कंसीडर की जा सकती है। पुतिन ने इनसे वार्ता करने के बाद ही यह मैसेज दिलवाया था ट्रंप को। तो क्या ट्रंप इस बात से डर जाएंगे? क्या यह माना जा सकता है कि खमेनेई पुतिन के साथ को पाकर के सुरक्षित रह जाएंगे? यह तो देखिए भविष्य के गर्भ में छुपी बातें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना और जो रशिया है वो इतना ओपनली साथ नहीं आएंगे जितना अमेरिका इजराइल के साथ आ सकता है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर बनती है, और वो ये है कि G7 कंट्रीज में जिस तरह से जाकर के यूके भी पहुंचा हुआ था, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अभी ट्रंप को अब से 2 घंटे पहले ही कहा है कि सर इस पूरे मसले को शांति से सुलझा लीजिए ना। ये वो वाली बात है कि ट्रंप को फिर से कहा जा रहा है, मिस्टर ट्रंप आप बिल्कुल एक कदम दूर हैं नोबेल पीस पुरस्कार से, आप शांति पुरस्कार पाने से क्यों चूकना चाहते हैं? आपको तो आसिम मुनीर भी कह गए हैं कि आपको शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, आप रुकिए ना, आप भड़का क्यों रहे हैं? बोले वो इमानुएल मैक्रोन को समझा लो, वो मुझसे मिस्टर सीज फायर कह रहा था। हाँ हम सीज फायर कराने जा रहे थे, लेकिन कह दिया कि ओहो अब तो गए हैं सीज फायर कराने, हम चमक गए उस बात से, हमको प्रिडिक्ट कर रहे हो तुम। तो बोले उसको समझा लो, हम तो गए उसी के लिए थे। वाशिंगटन पोस्ट वाले भी हमको नहीं समझ पा रहे, अखबार वालों से भी लड़े पड़े हैं ट्रंप इस समय। तो कीर स्टारमर इनको समझाए कि सर देखिए ना, बैठकर बातचीत कराइए, मिडिल ईस्ट के अंदर मामला शांत हो जाए तो बेहतर है। ट्रंप को मतलब एक तरह से ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि युद्ध को ना भड़काया जाए। ऐसे में ही 9 ईयू कंट्रीज भी चाहती हैं कि इजराइल के मामले पर मामला धीरे धीरे नेगोशिएशन की तरफ बढ़ने लगे, मतलब एक तरीके से यह मामला शांत हो, आगे ना बढ़े। अब देखते हैं कि ट्रंप फिर से दुनिया के इस आ रहे संदेश को जिल्ले इलाही के रूप में कैसे लेते हैं। क्या वो इस बात को रुकवा करके फिर से डिमांड करते हैं कि अब ईरान हमारे लिए डिमांड करे कि हमने उसके लिए जान बचाई और हमें वो पीस पुरस्कार दिलाए? फिलहाल के लिए बात जहां तक हो नेतन्याहू की, नेतन्याहू एक ही चीज के साथ बैठे हैं, और वो ये है कि जब तक खमेनेई जिंदा है दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है, और हम अपने ऊपर हुए हर हमले की ईरान से कंप्लीट कीमत वसूलेंगे। ऐसे में नेतन्याहू का अपनी तरफ से ईरान को संदेश साफ है, ट्रंप पलट जाएं हम अपने मिशन से नहीं हटेंगे। और यह बात सच भी है, ट्रंप के कहने पर ना तो इजराइल ने यह वॉर शुरू की थी, और ना ही ट्रंप की वजह से इजराइल यह वॉर लड़ रहा है। इजराइल को जो नुकसान हुए, हमने आज बातें बाजार की जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी यह सेशन किया था और बताया था कि ईरान ने शेयर बाजार पर इजराइल के हमला कर दिया था। शेयर की जो बिल्डिंग है, जो तेल अवीव में इनका स्टॉक एक्सचेंज है, टैस के नाम से जैसे जाना जाता है, उस पर हमला हुआ। इजरायली लोगों में इतनी राष्ट्रभक्ति कि भाई साहब बाजार गिरने की जगह 52 वीक के चरम पर पहुंच गया, उठ गया बाजार की। बिल्डिंग तोड़ोगे तो क्या है, हमारी इच्छा थोड़ी
भी तोड़ दोगे। तो एक तरीके से नेतन्याहू ने ईरान को संदेश दिया है कि हमारे साथ कोई रहे ना रहे, हम तुम्हें मिटाकर छोड़ेंगे। तो असल में समझाना नेतन्याहू को है, लोग ट्रंप को समझाने लग रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए अपडेट के रूप में यही था। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चला करके ईरान में फंसे हुए भारतीयों को तो निकाल लिया है, साथ ही साथ इजराइल के लिए भी मैसेज जारी कर दिया है कि भैया जो भी इंडियन नेशनल इजराइल में है, अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी भारत के मतलब जो भी दूतावास हैं उनसे संपर्क कर लें। अब इजराइल का ताजा अपडेट सुन लीजिए जो कुछ ही मिनटों पहले आया है, और वो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ ईरान के खिलाफ लड़ने का फैसला अगले 24 से 48 घंटे में ले लेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी तक अमेरिका बयानवीर बना हुआ है, गोला एक भी नहीं चलाया है। ऐसे में गोला चलाने के लिए 24 से 48 घंटे का वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है इजराइल अमेरिका के एंट्री करने का। देखते हैं इस बीच में ट्रंप मिस्टर सीज फायर बनकर निकलते हैं या फिर आगे यह घटना बढ़ती है। लेकिन हां, रूस और चीन का जो आज डिप्लोमेटिक सहयोग ईरान को मिला है, इससे निश्चित ही उन पर एक दबाव जरूर बना होगा। हो सकता है कि यह मुद्दा सुलझने की तरफ आगे बढ़े। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आप तक समय से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है।